जो चमत्कार हो रहे हैं वो जनता की भलाई में अगर उनका कोई विनियोग हो तो हम उनके जय जयकार करेंगे, नमस्कार करेंगे। आज के बाद अब अंधविश्वासी कहना बंद कर देना, वरना नंगा कर दिया जाएगा। आजकल आपके एक चेले पर बहुत पाखंडी लोग टूट के पड़े हुए थे। बोले ये भगवान की कृपा क्या, ये बालाजी की कृपा क्या है? मैंने कहा बालाजी की कृपा क्या है, यदि ये बिना आंखों के देखनी हो तो पूज्य राम भद्राचार्य जी में देख लो। हमारी बात सुनो और नियम पूर्वक उसको मानो, आप आगे बढ़ जाओगे। कोई चमत्कार, ये सब भ्रम है। बागेश्वर सरकार छाए हुए हैं इन दिनों, बड़ी तादाद में लोग फॉलो करते हैं। कुछ लोगों ने सवाल खड़े किए। अब सोशल मीडिया हो चाहे मुख्य मीडिया हो, आप देख रहे हैं चर्चा कहीं की कहीं चली गई, चर्चा महत्व की बन गई है। और देखिए, मैं आपको आगे बढ़ूं उससे पहले बता देता हूं कि यहां भी आप में से कई लोग कई टिप्पणियां करेंगे, कई लोगों के अपने विचार हैं, लेकिन मेरा आपसे एक निवेदन है, बात को पूरा सुने और समझने की कोशिश करें। यहां न किसी के बारे में कोई नकारात्मक खबर है और ना ही यहां पर किसी का कोई समर्थन है। यहां इस पूरे मुद्दे को समझने की एक गंभीर कोशिश है, और समझने का तरीका सबसे बढ़िया ये है कि इस क्षेत्र में ऐसे लोग जो लगातार अध्यात्म को लेकर या सनातन धर्म को लेकर कार्य कर रहे हैं, उनकी अपनी अपनी राय क्या होती है और अलग अलग लोग किस तरीके से अध्यात्म के अलग रूपों को अपने भक्तों के बीच में, अपने फॉलोअर्स के सामने रखते हैं। पहला सवाल तो यह खड़ा हुआ, चमत्कार या पाखंड मीडिया में छा गए। देखिए, बहुत तेजी से प्रादुर्भाव होता है, और एक मीडिया पर्सन होने के नाते मैं ये बात, जब मुझसे भी कई बार पूछा जाता है कि वो बड़े तरक्की कर गए ये तक, तो इसका मीडिया का रोल कितना होता है, बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। और इसको जब समझ लेते हैं तो निश्चित तौर पर लोगों में किसी के व्यक्तित्व की छाप बड़ी महत्व की होती है, चाहे राजनीति हो चाहे अध्यात्म की दुनिया हो। अब अगर आध्यात्मिक दुनिया की बात करें तो अकेले ऐसा नहीं है कि बागेश्वर धाम सरकार या धीरेन्द्र शास्त्री ही जो हैं वो अभी काफ़ी लोकप्रिय हुए। कई और चेहरे हैं जो हाल के दिनों में काफ़ी प्रसिद्ध हुए हैं, और बहुत हाल के दिनों में हुए हैं। मीडिया में छाने के बाद चौतरफा कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री घिर गए, और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की लंबी परंपरा रही है, इस पर उनको कई जगह सफाई भी देनी पड़ी है, मीडिया में भी आए हैं, चमत्कारों के विषय में वो अलग अलग मंचों पर अलग अलग बात भी कह रहे हैं। मध्य प्रदेश में बागेश्वर धाम मंदिर के बागेश्वर धाम सरकार कहे जाते हैं, इसी नाम से प्रख्यात हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। महाराष्ट्र में कार्यक्रम में अपनी चमत्कारिक क्षमताओं को दिखाने के लिए आमंत्रित किए जाने के बाद वो चर्चा में आए। कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि वो कथित तौर पर कार्यक्रम में आने के बजाय मध्य प्रदेश भाग गए, छत्तीसगढ़ चले गए। रायपुर में उनका कार्यक्रम था मध्य प्रदेश में। तभी से सोशल मीडिया पर बागेश्वर सरकार ट्रेंड कर रहा है और उनके कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर अंधविश्वास फैलाने के आरोप लग रहे हैं। आज आपको यहाँ पर मैं, जैसा मैंने कहा, गंभीरता से इसको सुनिएगा, थोड़ी देर मेरे साथ बने रहिए। आपकी राय बहुत महत्व की है, लेकिन थोड़ा चीज़ों को समझने की भी कोशिश करनी है। और समझने की कोशिश इसलिए करनी है क्योंकि ये बात एक बार की नहीं है, किसी एक विषय की नहीं। ये बात हमारी गहरी जड़ों की है, हमारी परंपरा की है, हमारे धर्म की है, और इसी तरह के कई मामलों की है। तो क्या जानबूझकर साजिशन धीरेन्द्र शास्त्री को घेरने की कोशिश की जा रही है, या फिर धीरेन्द्र शास्त्री जो है वो कुछ ऐसा कर रहे थे जिससे धर्म को मानने वाले या धर्म के लिए काम करने वाले अन्य कई पुराने चेहरे जो हैं वो उन पर नाराजगी जता रहे हैं? और अगर ऐसे लोग हैं या वो चमत्कारों के विषय में कोई बात कहते हैं तो क्या उसको धीरेन्द्र शास्त्री के जो चमत्कारों को लेकर बयान है उनसे जोड़कर देखना चाहिए? एक और बाबा है पंडोखर बाबा। अब ये जो बाबा हैं इनको लेकर भी काफ़ी चर्चा होने लगी। दिलचस्प पहलू ये है कि ये पहले से यही काम कर रहे थे, पर्ची पर लिख कर बता देते थे कि आपके मन में क्या चल रहा है, कौन कहाँ से आया है। उसी प्रक्रिया को या उसी तरीके को फिर बाद में धीरेन्द्र शास्त्री ने अपनाया, और देखते ही देखते वो लोकप्रिय हो गए। उनका बोलने का अंदाज, कथा वाचन का अंदाज, भगवान के प्रति श्रद्धा, बजरंग बली के प्रति जो श्रद्धा है उसको लोगों ने काफ़ी पसंद किया। तो सभी चीज़ों का मेल जोल होता है कि कोई व्यक्ति लोकप्रिय होता है। और निश्चित तौर पर अभी हाल के कथावाचकों में देखा जाए तो धीरेन्द्र शास्त्री की लोकप्रियता सबसे ज़बरदस्त है। अब दो भागों में बटा हुआ संत समुदाय भी दिखाई दे रहा है।
धीरेन्द्र शास्त्री के मामले में। कैसे, वो समझ लीजिए पहले। संत महंत और सन्यासी, धर्मगुरु, यहां तक कि शंकराचार्य भी इस विवाद में कूदते जा रहे हैं। वहीं उन्हें लेकर संत समुदाय भी साफ बटा नजर आ रहा है। बड़े बड़े शंकराचार्य तक इस मामले में दो फाड़ नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां अयोध्या का संत समाज उनके समर्थन में खड़ा है, वहीं दूसरी तरफ ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और वृंदावन के प्रेमानंद महाराज जी जैसे धर्माचार्य उनके जो बयान है, देखिए मैं खासतौर पर प्रेमानंद जी के विषय में कहना चाहूँगा, बहुत ही सुलझे हुए, बहुत ही अद्भुत संत माने जाते हैं वो, और वो ये सब बातें नहीं करते, लेकिन उनकी भी कुछ वीडियोस जो हैं वो वायरल हो रहे हैं। वो दरअसल इन लोगों के बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं, वो चमत्कारों के विषय में कह रहे हैं, और ये शायद काफ़ी पहले की बात है उनकी। तो चमत्कारों के विषय में उन्होंने जो कुछ कहा वो अब काफ़ी वायरल हो रहा है। तो ये कहना गलत होगा कि वो किसी के दावे पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। लेकिन अभिमुक्तेश्वरानंद जी से हाल में उनसे कई बार राजनीतिक मुद्दों पर या कई करंट अफेयर्स के मुद्दों पर सवाल किए जाते हैं, तो वो उन प्रश्नों का बेझिझक बेलाग जवाब दे देते हैं। बाकी संत समाज बचता है, सब एक ही साथ है, एक ही फील्ड में काम कर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ क्या बोलना। हालांकि दो हैं, ये बागेश्वर धाम और पंडोकर बाबा। तो ये पंडोकर सरकार जो है वो भी आपको बोलते दिखाई देंगे बागेश्वर धाम के खिलाफ, या उनकी बातों में कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि उनके पास असली काम नहीं है, हमारे पास असली काम है। ये चीज़ भी देखने को मिलती है। तो देखिए, दो तीन पहलू हो गए। पहले तो क्या सच्चाई है चमत्कारों की, और ये चमत्कारों को लेकर क्या विचार होना चाहिए। दूसरा, संत समुदाय किस तरीके से बटा हुआ है। और तीसरा ये कि इसी चमत्कार को लेकर क्रेडिट की भी एक लड़ाई है, असली कौन नकली कौन बेहतर है, किसको नहीं आता है। ज़रा सारे पहलू समझिए तो आपको ये पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी जो कुछ चल रहा है। और फिर इसमें एक चौथा पहलू आप ये डाल सकते हैं, फॉलोअर्स का, सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश, और जो फॉलोअर्स हैं। और निश्चित तौर पर देखिए, मैं सबकी भावनाओं और आस्थाओं का सम्मान करता हूँ। निश्चित तौर पर मेरी अपनी आस्थाएं भी होंगी, हो सकता है मैं भी बहुत पसंद करता हूँ इनमें इन साधु संतों को जो अब ये बातें कह रहे हैं। यहाँ इस मुद्दे को समझने की ज़रूरत है। इन विवादों से उनकी लोकप्रियता का ग्राफ गिरने के बजाय बढ़ता जा रहा है, ये भी बात सही है। ये विवाद से नुकसान नहीं हो रहा है, उससे ज़्यादा फायदा हो रहा है। पूरा मीडिया आप देख रहे हैं, मीडिया में एक तरीके से होड़ सी मच गई। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का इंटरव्यू कौन लेगा, एक के बाद एक लाइव में वो बैठते जा रहे हैं। रिपोर्टर्स जो हैं वो वहाँ पर एक ऐसा लग रहा है कि एक बीट तैयार हो गई है, पूरा टाइम उनके पंडाल में मीडिया जमा है, और ऐसे तमाम लोगों के पास जमा है। तो एक बड़ा मज़ेदार दौर शुरू हुआ है, अभी दौर चल रहा है, देखते हैं कब तक चलता है। हमने कई बार देखा है इस तरह का एक मामला खड़ा होता है। मैं खुद आपके सामने पूरी चर्चा लेकर आया हूँ क्योंकि लोग जानना चाहते हैं इसके बारे में। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कैसे एकदम से मीडिया की सुर्खियों में आ गए, पहले ये जान लीजिए। हालांकि आप में से बहुत से लोग जानते होंगे, थोड़ा सा इसकी कहानी को समझ लीजिए, हुआ क्या एग्जैक्टली। दरअसल महाराष्ट्र के नागपुर में श्री रामचरित चर्चा का आयोजन किया गया था। तब वहां पर बागेश्वर धाम के प्रसिद्ध कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दरबार लगा। इसी दौरान अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक श्याम मानव ने बागेश्वर धाम सरकार को चुनौती दी थी। वो नागपुर में उनके मंच पर आए और अपना चमत्कार दिखाया। ये उनसे कहा गया था कि ये दिखाएं अपना चमत्कार। संस्थान ने कहा कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री ऐसा करते हैं तो उन्हें 30 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। अच्छा, चैलेंज क्या है वो भी बता देते हैं कि आप कहते हैं कि हमें पता है कि उसके कमरे में क्या रखा है, घर में क्या रखा है, तो एक आपको कुछ लोगों के नाम बताए जाएंगे जिनको न यह समिति जानती है, ना आप जानते हैं। न्यूट्रल वो सैंपल साइज रहेगा और कुछ सामान रखा जाएगा, आपको उसके बारे में बताना है। अंधश्रद्धा समिति ने धीरेन्द्र शास्त्री पर जादू टोने और अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया। हमारे देश में मान्यताएं बहुत है, लेकिन ये देखिए, आस्था, विश्वास और अंधविश्वास, इसमें बड़ी पतली लकीर होती है। भगवान में विश्वास करना, और भगवान में विश्वास के तो बड़े चमत्कार हैं। साधु संतों का देश है, उनको सच्चिद आनंद या उनको वो जीवन मिला जो कई महामानवों को मिल चुका है। तो ये बात स्पष्ट है कि ईश्वर के मानने वाले जो हैं, उन्होंने कई बार साबित किया है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए एक निश्चित तरीका होता है, और उस तरीके पर जो चलते हैं वो ईश्वर प्राप्ति करते हैं, और उनका जीवन कितना सुंदर होता है, उस जीवन के पीछे लोग चलना चाहते हैं। तो ये तो हो गई आध्यात्मिक चर्चा, लंबी हो सकती है। दूसरी बात होती है कि बाबा के पास जाने से काम बन जाएगा, बाबा नौकरी दिला देंगे, बाबा घर के झगड़े खत्म करा देंगे, बाबा घर बनवा देंगे, बाबा कर्जा उतरवा देंगे। ऐसी बहुत सारे सवाल होते हैं। बहुत सारे क्या होते हैं, कुछ एक
चुनिंदा महत्वपूर्ण सवाल हैं, रिश्तों को लेकर है, धन को लेकर है, नौकरी को लेकर, इनके इर्द गिर्द लोगों की जिंदगी करियर को लेकर है, घूमती रहती है। अब समझिए कि अंधविश्वास फैलाने का आरोप क्यों लगता है? क्या कोई व्यक्ति किसी भी प्रक्रिया के द्वारा किसी की इन समस्याओं का निदान कर सकता है, दूर कर सकता है? तो साइंटिफिकली इसको बताना बड़ा मुश्किल है। धीरेन्द्र शास्त्री पर दिव्य दरबार और प्रेत दरबार की आड़ में जादू टोना को बढ़ावा दिए जाने का आरोप लगाया गया। ये प्रेत दरबार जो होता है ना, ये भी बड़ी कमाल की चीज़ है। भूत प्रेत को लेकर बहुत सी बातें होती हैं, कई मनोरोगों को लेकर भी भूत प्रेत, या इसको लेके साइकोलॉजी अलग खड़ी है और इस बात को मानने वाले की भी कमी नहीं है बहुत पुरजोर तरीके से, कि कुछ ऐसी अदृश्य शक्तियाँ होती हैं जो किसी को बाधित कर सकती हैं। कई बार डिप्रेशन है कि किसी हवा का असर है, इसको लेकर आपने देखा होगा बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। और अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों को हमने देखा भागते दौड़ते ऐसे ऐसे लोगों के पास में जाते हुए, जहाँ पे शायद पहले उनका भी मन ना हो या किसी अन्य को जाने की सलाह नहीं देंगे, लेकिन खुद पे बीतती है तो फिर दौड़ लगाते हैं। क्यों होता है ये जो मैंने आपको कहा ना, विश्वास और अंधविश्वास के बीच की बड़ी पतली लकीर होती है। विश्वास है कि कहीं कुछ तो हो जाएगा, और बिना जाने वैज्ञानिक स्तर पर कि प्रक्रिया ये है, ये चीज है, ऐसे होती है, ऐसे हुई थी, इसके कई साक्ष्य मिलते हैं, ये सब जाने बिना अगर किसी चीज में कि हो जाएगा किसी तरह, हमें उससे मतलब, ये अंधविश्वास है। फर्क तो बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन अंधविश्वास फैलाने को लेकर कड़े कानून है, जेल भी हो सकती है अगर केस हो तो। बहरहाल इस मामले में ऐसी कोई कानूनी मामला दर्ज हुआ नहीं। अब इसके साथ ही जो श्याम मानव हैं, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति वाले, इन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री को ठग तक करार दे दिया। हालांकि इसके बाद रायपुर पहुंचकर उन्होंने भरे दरबार में अपनी शक्तियों का लाइव डेमो दिया धीरेन्द्र शास्त्री ने। बाकायदा कई प्रेस के पत्रकार थे, वो आए, बाबा के पैर वैर पड़े उन्होंने, और बहुत ही माहौल अलग हो गया, बाबा की जय जयकार हुई वहाँ से। तो निश्चित तौर पर बाबा से बहुत प्रभावित वो रिपोर्टर्स रहे, और बाबा ने उनके विषय में बताया। अब लेकिन ये वो चैलेंज नहीं था जो श्याम मानव दे रहे थे। अच्छा, अब इनका श्याम मानव जो चैलेंज दे रहे हैं, इनका क्या मकसद है, क्या चाहते हैं? और उन पर भी सवाल खड़े हुए कि इनको धीरेन्द्र शास्त्री ही क्यों दिखाई दिए, जो लोकप्रिय हो रहा वो क्यों दिखाई दे रहा है? और कई लोग हैं। अब फिर बाद में आपने देखा होगा कि जो मिशनरीज के जरिए लोग काम करते हैं, या आपने देखा ईसाईयत को लेकर सवाल खड़े होने लगे, या अन्य जगहों के वीडियोस वायरल होने लगे कि ये लोग भी तो ये कर रहे हैं। बहरहाल इस सब के बीच में संत समाज भी थोड़ा सा बटा बटा दिखाई देता, वो भी जरा समझ लेते हैं। विवाद अब भी जारी है। इस बीच उनके विरोध और समर्थन में बयानों का जो सिलसिला, वो मैं आपको फटाफट जरा बताता हूँ। मीडिया में छाने के बाद देश भर में बागेश्वर धाम सरकार के नाम की खूब चर्चा हो रही है। इन चर्चाओं के बीच में अब कुछ आलोचक भी सामने आए हैं जो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के चमत्कार करने के दावे पर सवाल उठा रहे हैं। अब ये थोड़ा गंभीर मसला है, आप समझिएगा। कुछ लोगों ने जहां बाबा को चुनौती दे दी, तो कुछ लोगों ने इसे पाखंड करार दिया। लेकिन अब इस मामले में सियासत भी जमकर देखने को मिल रही है। धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार को लेकर अब सियासी बयानबाजी भी आपने कई जगह पे सुनी होगी। इस दरबार को लेकर कई नेताओं ने जहां तारीफ की, तो कईयों ने ढोंग और झूठ करार दिया है। इसके अलावा कई धर्मगुरुओं ने भी धीरेन्द्र शास्त्री पर सवाल खड़े किए हैं, तो कईयों ने उनके समर्थन में बयान दिए। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दावों में कितनी है सच्चाई, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब तो मैं अपनी कोई राय नहीं रखूंगा, मैं आपके सामने वो सारी राय रखूंगा जो इस विषय के जानकार आप मानते हैं, जो इसी क्षेत्र में काम कर, जिनके सबके फॉलोअर्स और सनातन धर्म के मानने वालों के फॉलोअर। आप उनकी बात को सुनिए ना। मैं इसमें अपनी कोई टिप्पणी रख रहा हूं, और ना मेरी कोई सचमुच में मानिए तो कोई व्यक्तिगत टिप्पणी इस पर बनती है। क्या सच में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास कोई ईश्वरीय शक्ति है? क्या ईश्वरीय शक्तियां होती हैं? इस तरीके की शक्तियां होती हैं? कैसे लोगों के मन की बात वो पढ़ लेते हैं? कई लोग वो फिर उनके दावे के बाद तो कुछ और लोगों ने इस तरीके की बात कही कि हम तो बैंक का अकाउंट भी पढ़ लेंगे, बैंक का अकाउंट भी लिख कर दे देंगे। फिर आपने देखा मजाक भी चला कि फिर तो आप पासवर्ड भी लिख देंगे। और इसके साथ साथ में बड़े मजे की बात है, फिर माइंड रीडर्स उतर कर आ गए, बताया तो ट्रिक है, हम भी करते हैं, इसको करने का तरीका है। लेकिन जब आध्यात्म और जादू तो होता है, उसको जिसको चमत्कार, जादू क्या है? कई जादूगर अच्छा बढ़िया जादू दिखाते रहे, लेकिन जब वो आध्यात्म से जुड़ जाता है तो वो हाथ की सफाई नहीं, वो ईश्वरीय शक्ति बनता। अब क्या ऐसा होता है कि ये जो हाथ की सफाई है ये शायद ईश्वरीय शक्ति करने या ताकत रखने वालों की नकल करते हैं? ये भी एक कंसेप्ट है।
मानने वाले अभी आप में से कई लोग इसमें कमेंट करेंगे, टिप्पणियां करेंगे, और करिए। मैं चाहता हूं बैलेंस तरीके से आपको जो भी लगता है आप इस पर अपनी बात जरूर रखें। कई लोग ये कह रहे हैं कि अगर उनके पास कोई चमत्कारिक शक्ति है तो जोशीमठ की दरारें भर दें। इन विवादों पर बाबा चमत्कार की बात को खारिज करते हैं। वहीं देश में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के रहस्य लोक पर बहस अभी भी जारी है। कई एक्सपर्ट अपनी राय इस पर रख रहे हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बार तो टीवी चैनलों के सामने लाइव डेमो दे दिया था, और इसके बाद भी सवाल है कि क्या बाबा के पास कोई शक्ति है। ऐसे में आज हम आपको बताते हैं कि इस मामले पर किसने क्या क्या कहा है, पहले वो जानिए, और ये बड़ा महत्व का है अब जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूं। अब पहला नाम आता है बाबा रामदेव का। बाबा रामदेव क्यों महत्वपूर्ण है? बाबा रामदेव देखिए, व्यवसायिक दृष्टिकोण से, राजनीति के दृष्टिकोण से, योग के दृष्टिकोण से हर क्षेत्र में बड़ा अच्छा नाम उन्होंने कमाया है। तो ऐसे जितने भी मामले आते हैं उन पर वो यदा कदा टिप्पणियां करते हैं। उन्होंने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का समर्थन किया है। स्वामी रामदेव ने कहा, कुछ पाखंडी धीरेन्द्र शास्त्री पर टूट पड़े हैं और पूछ रहे हैं कि बालाजी की कृपा क्या है, हनुमान जी की कृपा क्या है। स्वामी रामदेव आगे कहते हैं, जिन्हें बाहर की आंखों से देखना हो वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से पूछें, लेकिन जिन्हें तर्क वितर्क करना हो वो राम भद्राचार्य जी के पास आ जाओ, और चमत्कार देखना हो तो उनके शिष्य धीरेन्द्र शास्त्री के पास चले जाओ। अच्छा, राम भद्राचार्य जी जो हैं वो बहुत ही पहुंचे हुए संत हैं। राम भद्राचार्य जी गुरु भी हैं, और ये राम भद्राचार्य जी खुद कह रहे हैं। राम भद्राचार्य जी लगातार कई मंचों पर कह चुके हैं वो मेरा शिष्य है, जो कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है, पहली चीज़। दूसरा ये कि हाँ, ईश्वरीय शक्तियाँ होती हैं और उनका बड़ा सम्मान है, बहुत ही सुंदर प्रभु के स्मरण में वो रमे रहते हैं। बाबा रामदेव ने उन्हीं को कोट किया। बाबा रामदेव अपना कोई अनुभव नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जानना हो इनके बारे में तो आप राम भद्राचार्य जी के पास जाइए। बाबा रामदेव ने यह भी कहा कि मैं मीडिया के लोगों को ज़्यादा फ़ोन नहीं करता, लेकिन कहना चाहता हूं कि सब जगह पाखंड मत ढूंढो। ये सच है, जो दिख रहा है और जो आंखों से दिख रहा है वो 1% है। आप लोग सनातन को आगे बढ़ाने के लिए काम करें। अब स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती हैं, उन्होंने भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का समर्थन किया। ये कौन है वो बता देता हूँ। अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महासचिव हैं स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती। अमर उजाला से बातचीत उन्होंने की और कहा कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कभी चमत्कार करने का दावा नहीं किया। वो सामान्य कथावाचक हैं और हनुमान जी का ध्यान करते हैं। उन्होंने हनुमान चालीसा के पाठ के द्वारा जो संकट दूर होने और आत्मविश्वास हासिल होने की बातें कही हैं, ये शास्त्र सम्मत है। उपनिषदों पुराणों में भी आगम निगम की व्याख्याएं की गई हैं। अंग्रेजों के समय में प्रकाशित गजेटियर में भी कई सिद्ध संतों के चमत्कारों की सूचना दी गई है। ऐसे में बिना किसी आधार के उन पर प्रश्न नहीं खड़े किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने खुलकर धर्मांतरण का विरोध किया है। वो धर्मांतरित ईसाइयों को वापस हिंदू धर्म में लाने में सफल हो रहे हैं। अब तक वो हजारों धर्मांतरित ईसाइयों को हिंदू धर्म में वापसी करा चुके हैं और उन्होंने आगे भी ये काम जारी रखने का दावा किया है। यही कारण है कि एक विचारधारा विशेष का मीडिया विशेष लोगों के इशारों पर उनका विरोध कर रहा है। अब ये भी बता दिया कि ये मीडिया में उनका विरोध हो रहा है। मीडिया तो समझ लीजिए हर एक के निशाने पर है। ये एक दौर ही ऐसा है। मीडिया जहाँ जिसका विरोध करता है उसके समर्थक कहते हैं कि मीडिया किसी पक्ष में चला गया है, किसी के साथ चला गया। हालांकि आप देखते होंगे मीडिया में दोनों तरह की जो बोल रहा है वो सारी चीज़। मैं भी अभी जो रख रहा हूँ मैं कोई एक पहलू नहीं रख रहा हूँ। मैं राम भद्राचार्य जी ने जिस तरह से समर्थन किया वो भी रख रहा हूँ और जिन लोगों ने विरोध किया वो बात भी आपके सामने रखूंगा। अंदाजा आपको लगाना है और मान्यता नहीं, आप बात तर्क सुनिए इनके। उन्होंने ये भी कहा कि अखिल भारतीय संत समाज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ खुलकर खड़ा हुआ है। अब बागेश्वर धाम के समर्थन में निरंजनी अखाड़ा के महामंडलेश्वर भी हैं। अखिल भारतीय संत समिति के बाद निरंजनी अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी आशुतोषानंद गिरी ने भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का समर्थन किया है। उन्होंने बागेश्वर धाम पर आरोप लगाने वाले नागपुर के श्याम मानव से उनका धर्म पूछा है। इतना ही नहीं, महामंडलेश्वर स्वामी आशुतोषानंद गिरी ने सरकार को श्याम मानव की संस्था अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की जांच और रजिस्ट्रेशन रद्द करने की मांग भी की है। उन्होंने कहा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ कई शक्तियां षड्यंत्र के तहत काम कर रही हैं। स्वामी आशुतोषानंद ने कहा कि बाबाओं को गिरा दिया जाए तो हिंदू धर्म बदनाम हो जाएगा, इस तरह की साजिश चल रही है। जितने भी विधर्मी आए उन सब ने सबसे पहले हमारे धर्म का ही विनाश किया। धर्म की गति को रोकने के लिए उसके प्रचारक को रोक दिया गया या रोक दिया जाए, ये एक तरीका होता है। अब एक महत्वपूर्ण आपको मैं बात बताने जा रहा हूं। ये जितने आप लोकप्रिय नाम देख रहे हैं इनमें एक और लोकप्रिय नाम है, इंटरनेट के लिहाज से भी काफ़ी लोकप्रिय है, काफ़ी माना जाता है,
वो हैं ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती युवाओं में खासे लोकप्रिय है, इंटरनेट पर खासे लोकप्रिय है और सनातन संबंधी प्रश्न उनसे पूछे जाते हैं। इसलिए मैं आपको वो बैकग्राउंड भी बता रहा हूं जो आप एक बयान से नहीं समझेंगे। अभी उनका भी विरोध शुरू हो जाएगा, लेकिन उनका विरोध इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि इस पूरे मामले के सामने आने से पहले उन्हीं से सवाल पूछे जाते हैं कि सनातन जीवन जीने की किस परंपरा को बताता है। आपको वो वीडियोस भी मिल जाएंगे अविमुक्तेश्वरानंद जी के। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती क्या कह रहे हैं? वो धीरेन्द्र शास्त्री के चमत्कार को ढोंग करार दे रहे हैं। अब ये बिल्कुल मामला पलट जाता है। शक्तियों को अपनी मुट्ठी में रखने का दावा करने वाले बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के चमत्कार को ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जो है वो ढोंग करार दे रहे हैं। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने धीरेन्द्र शास्त्री से जुड़ा प्रश्न पूछे जाने पर कहा कि सनातन परंपरा का कोई भी संत मनमानी बात कहने के लिए अधिकृत नहीं है। सनातन परंपरा का कोई भी संत मनमानी बात कहने के लिए अधिकृत नहीं है। इस लाइन का मतलब समझिए। शास्त्र सम्मत आप बात कहते हैं, तो जब आप शास्त्र सम्मत बात करते हैं तो आपको शास्त्रों को सामने रखना पड़ता है। और शंकराचार्य जो होते हैं ये शास्त्रों का गहन अध्ययन करते हैं। इनका जब कहना है कि मनमानी बात नहीं कह सकते का मतलब ये अधिकृत नहीं कोई मनमानी बात कहने के लिए। पहले से जो कहा गया है उसको समझो और अपनी कोई नई बात मत थोपो। क्या चमत्कारों के विषय में कभी कुछ नहीं कहा गया? क्या चमत्कारों के विषय में बात करना मनमानी है? अविमुक्तेश्वरानंद जी की बात से यही लगता है। वे स्वयं भी इसके लिए अधिकृत नहीं, ये बात भी उन्होंने कही। उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री पर कठोर टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि उनके पास चमत्कारिक शक्तियां आ गई हैं तो अपने चमत्कार से देश में हो रहे अपराध को रोक दें। वे जोशी मठ में आकर पहाड़ों का दरकना रोक दें तो वे भी उन्हें चमत्कारिक व्यक्ति मान लेंगे। उन्होंने कहा कि देश में कहीं धर्मांतरण हो रहा है तो कहीं लोग आत्महत्या कर अपनी जान गंवा रहे हैं, घरों में झगड़े हो रहे हैं। यदि वो अपने चमत्कार से इन गलत कार्यों को रोक सकें तो वो उन्हें चमत्कारिक व्यक्ति मान लेंगे। उन्होंने कहा कि यदि चमत्कारों से जनता के कार्यों का भला होता है या जनता का भला होता है तो लोग इसके लिए जय जयकार करेंगे, लेकिन इन कार्यों के लिए यदि कुछ नहीं किया जा सकता तो इसे छलावा ही कहा जाएगा। अविमुक्तेश्वरानंद की इस टिप्पणी को एक महान संत की तरफ से कठोर टिप्पणी माना जा रहा है और ये इस पूरे विवाद में सबसे गंभीर टिप्पणी है। इसी तरह सेक्टर 2 में स्थित राधा आध्यात्मिक सत्संग मंडल के अध्यक्ष हैं डॉक्टर राधाचार्य। उन्होंने भी बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के चमत्कार को अंधविश्वास करार दिया है। डॉक्टर राधाचार्य का कहना है कि सनातन धर्म हमेशा पाखंड और अंधविश्वास से परे सुखी समाज की अवधारणा प्रस्तुत करता रहा है। इस तरह की झाड़ फूंक से धर्म को नहीं अंधविश्वास को बढ़ावा मिलता है, इस पर रोक लगनी है। बाबा प्रेमानंद ने बागेश्वर धाम के चमत्कारों को ड्रामा बताया है। अब बाबा प्रेमानंद जो हैं वो एक ऐसे गुरु हैं जिनको काफ़ी माना जाता है। अभी हाल में आपने देखा विराट कोहली और अनुष्का शर्मा जहाँ गए थे ना गुरु जी के पास, उन्हीं प्रेमानंद जी की बात कर रहा हूँ मैं। और बड़े अच्छे उनके प्रवचन होते हैं, वो राधा भक्ति में लीन हैं और उनके वीडियोस काफ़ी वायरल होते हैं। सोशल मीडिया पर उनकी भी ज़बरदस्त फॉलोइंग है। साथ ही साथ भक्त जो हैं ब्रजभूमि में उनसे मिलते भी हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में वृंदावन स्थित बाबा नीम करोली धाम के महंत प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज ने भाग्य देखने और भविष्य देखने और इसके बारे में कुछ बड़ी बातें कही हैं। उनकी बातें समझने जैसी हैं और ये महत्व की बातें हैं। प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज ने बागेश्वर धाम का नाम लिए बगैर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि चमत्कार दिखाना, भाग्य बताना केवल ड्रामा है। उन्होंने कहा कि किसी के भविष्य को बता पाना एक तुक्का है। ऐसा कोई चमत्कार नहीं, केवल ड्रामा होता है। प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज जी का जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें वो बता रहे हैं कि ये तो सब लोग भ्रम छोड़ दो कि हम बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं तो सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, हमारा काम बन जाएगा, दिक्कतें दूर हो जाएंगी। अगर उन कामों को करने से बाबागिरी होती है, ये काम करना ही बाबागिरी है, तो हम भी वो काम करते हैं। जो भाग्य बताने के लिए चौराहों पर कागज लेके बैठे हुए हैं वो खुद अपना भाग्य नहीं देख पाते हैं। और देख पाते हैं क्या, वो प्रश्न भी पूछते हैं अपने एक वीडियो में। ऐसा होता तो वो खुद अरबपति न बन जाते। चौराहों पर 2-2, 5-5, 10-10 रुपए क्यों लेते?
उससे पूछो क्या तुमने देखा है कि तुम्हारा भाग्य क्या है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि संत समागम, भगवत नाम, जप असलियत में भगवान तक पहुंचने के लिए है। जहां कहीं ऐसा हो कि जाओ कृपा है तुम्हारा काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। हाँ, कभी कभी तुम्हारा भाग्य जाग जाता है। इसमें बाबा का चमत्कार कुछ नहीं है, तुक्का किसी का भी लग जाता है। ये ड्रामा है, नाटक है, माया है। संतों की कृपा जानते हो, संत बन जाओगे, संत का चमत्कार या स्थान का चमत्कार ये सब नहीं होता, ये सब ड्रामा है। इन बातों के लिए मेरे पास मत आना, वो ये कहते हैं। और ये बहुत ही महत्व की बात उन्होंने कही है और उनकी इस बात को इसलिए काफ़ी माना जाता है कि आध्यात्मिक दृष्टि, ये सनातन के मानने वाले। देखिए, अभी मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ कि किसी ने किसी अन्य धर्म की तरफ से कोई टिप्पणी या किसी अन्य संस्था की तरफ से कोई टिप्पणी है। आप आज सारी वो टिप्पणियाँ सुन रहे हैं जो सनातन धर्म, हिंदू धर्म के वो चेहरे या वो बड़े भक्त हैं जिनको काफ़ी लोग मानते हैं, जिनकी अच्छी खासी फॉलोइंग है, जैसी कि बागेश्वर धाम सरकार की है, धीरेन्द्र शास्त्री जी की है या अन्य बाबाओं की है। बहरहाल कुल मिलाकर आप यहाँ पर दोनों पहलू देख समझ पा रहे हैं। रामभद्राचार्य जी जो कह रहे हैं वो भी आप सुन रहे हैं, तो प्रेमानंद जी जो कह रहे हैं, अभिमुक्तेश्वरानंद जी जो कह रहे हैं वो भी आप सुन रहे हैं। तो आप देखिए, आपने अलग अलग पहलू तो जान लिए। अब महत्व की बात यह है कि तय आपको करना है, सही गलत आपको जानना समझना है। आस्था अपनी जगह है, विज्ञान अपनी जगह है, विश्वास अपनी जगह है, तो अंधविश्वास भी अपनी जगह है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अंधविश्वास होता है। जैसे विश्वास होता है ऐसे अंधविश्वास होता है, और अंधविश्वास को अंधा होकर खारिज भी नहीं करना चाहिए कि नहीं बिल्कुल ये सब साजिश है, और ये कह के भी खारिज नहीं किया जा सकता। अच्छा, हर एक पर प्रश्न चिन्ह भी नहीं लगाया जा सकता है। चमत्कारों को लेकर योगानंद परमहंस और स्वामी विवेकानंद, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, जो योगानंद जी की ऑटोबायोग्राफी है, उसमें उन्होंने चमत्कारों के विज्ञान पर बाकायदा एक पूरा चैप्टर लिखा है और बड़ी अच्छी पुस्तक है, काफ़ी लोकप्रिय पुस्तक है। हमने भी उस पुस्तक का अध्ययन किया। स्वामी विवेकानंद स्वयं अपने जीवन की कुछ घटनाओं के विषय में अलग अलग पुस्तकों में जिक्र करते हैं। उन पुस्तकों में भी उन्होंने कई बाबाओं का जिक्र किया है। बाबा नीब करोली को लेकर भी कई बातें कही गई हैं। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो भारतीय समाज में आज नहीं है, ये पहले से हैं। बात ये नहीं है कि संतों में शक्ति होती है या नहीं होती है, ये नहीं है। आपको ये भी जानना होगा कि ये जिन संतों के चमत्कारों की बात होती है, उन्होंने जीवन में क्या किया, किस तरीके से उन्होंने ईश्वर या भगवत नाम को प्राप्त किया। और दूसरी तरफ पहलू ये होता है कि आप, और देखिए पहनना ओढ़ना भी बड़ा फर्क पड़ जाता है कि आप देखते हैं कि एक प्रश्न ये भी उठ रहा है, मेंटलिस्ट हैं और आपने इस तरह की चर्चा देखी होगी कि जादूगर जिस तरह के कपड़े पहनता है, पगड़ी लगाता है, चोला पहनता है, और आंखों में काजल या जिस तरह की भाव भंगिमाएं होती हैं वो बहुत महत्व की होती हैं और इसको माना जाता है प्रभावित करने के लिए। वो ऐसा नहीं है कि जादूगर ऐसा दिखना चाहता है, इसलिए उस ड्रेसअप का भी मायना होता है। तो अभी जो माहौल बनाया जाता है, आप देखेंगे मंच पर जिस तरह से बैठते हैं, उसको लेकर भी एक चर्चा चल रही है। अब ये कितना सही है, गलत है, और क्या साधु बनने के बाद इस तरह का चोला ओढ़ लिया जाता है। ओशो का अपना तरीका था, जय कृष्णमूर्ति का अपना तरीका था। जय कृष्णमूर्ति एक कमीज़ में और एक ट्राउज़र में और बहुत अलग किस्म के व्यक्ति थे, वो भी अध्यात्म की बात करते थे। तो ओशो रजनीश, इनको भगवान के नाम से भी उनके फॉलोअर्स जानते हैं और आज भी खासे लोकप्रिय हैं इंटरनेट पर, बड़ा उनके ऑडियो को सुना जाता है। उनका अपना अंदाज था कपड़े पहनने का, गाड़ियाँ चलाने का, वो अलग किस्म से बातें करते थे। चमत्कारों पर उन्होंने अपने हिसाब से अध्ययन किया और बातें कही हैं। आइए अब हम आपको बताते हैं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कौन है और वो ये जो दावा कर रहे हैं इसके बाद सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं उन पर, उनकी सिद्धियां क्या, उनका ज्ञान क्या है, वो भी जानिए। बागेश्वर धाम सरकार के नाम से मशहूर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मध्य प्रदेश के 26 वर्षीय स्वयंभू संत हैं। स्वयंभू संत मतलब उनके पिता दादा वो बताते हैं। तो आमतौर पर हमने देखा है कि किसी गुरु से शिष्य निकलते हैं तो इनके घर की परंपरा रही है। मध्य प्रदेश के छतरपुर के बागेश्वर धाम मंदिर के प्रमुख भी हैं। धीरेन्द्र शास्त्री की एक बड़ी फैन फॉलोइंग है, उनके अलौकिक क्षमताओं पर अपार श्रद्धा रखती है। पहले से भी वो ये पूजा पाठ करते रहे, लेकिन जब से ये पता लगा कि वो लोगों के मन की बात जान लेते हैं, उनकी लोकप्रियता बहुत बढ़ गई और इससे ज़्यादा उनका प्रचार प्रसार हुआ।
बागेश्वर धाम सरकार के नाम से विख्यात हुए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 1996 में छतरपुर जिले में गढ़ा में पैदा हुए थे और अनुयायियों ने दावा किया था कि वो किसी का मन पढ़ सकते हैं। हालांकि देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बाद में भी बहुत सारी कथा कहानियाँ आती हैं। इनके पिता का नाम जो है वो राम करपाल गर्ग है और इनकी माता जी का नाम सरोज गर्ग है। धीरेन्द्र के दादाजी का नाम भगवान दास गर्ग रहा। निर्मोही अखाड़ा से जुड़े थे वो जुड़े हुए थे अखाड़ा। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने दादा को पहला गुरु मानते हैं। उनके दादा ने ही उन्हें रामायण और भगवत गीता का अध्ययन करना सिखाया था। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को हनुमान जी का बड़ा भक्त माना जाता है। साथ ही ऐसा कहा जाता है कि बागेश्वर धाम में हनुमान जी खुद निवास करते हैं और वो ये कहते भी हैं, कई बार धीरेन्द्र शास्त्री भी ये बात कहते हैं कि चमत्कार हम नहीं करते, हनुमान जी करते हैं और आप अगर हमारे पास नहीं आते हैं, हनुमान जी के पास मंदिर में आते हैं तो भी आपके काम बन जाए। ये बात उन्होंने कई जगह पर कही है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अभी तक विवाह नहीं किया। हालांकि उन्होंने हाल ही में एक टीवी इंटरव्यू के दौरान कहा था कि वो सन्यासी नहीं है। वो ये स्पष्ट कहते हैं कि हम सन्यासी नहीं, हमको बाबा मत बोलो। वो वैवाहिक जीवन में बंध जाएंगे, मतलब वो सन्यासी नहीं है, बात वो स्पष्ट कर चुके हैं। बहरहाल ये उनका जीवन भी मैंने थोड़ा सा आपके सामने रखा। अच्छा है, वो उनकी फैन फॉलोइंग ऐसे नहीं बनती है। कुछ क्षमताएं होंगी, उनकी बोलने की क्षमता है, अद्भुत तरीके से बजरंग बली का और भगवान राम का स्मरण करते हैं, लोगों को बहुत पसंद आता है। चमत्कार, आपके मन की बात जानते हैं और आपका काम कर सकते नहीं करते, ये आपको तय करना है। बाकी इस पर बड़े बड़े दिग्गज क्या कह रहे हैं, सनातन के जानकार क्या कह रहे हैं, वो मैंने जस का तस आपके सामने रख दिया। मेरी अपनी कोई राय नहीं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।